सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहरबान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे रिटेल लेंडिंग का टॉपिक, ठीक है। तो उसी में आज हम आगे करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ स्कीम पीएनबी से रिलेटेड है जो सिर्फ पीएनबी वालों के लिए है, बाकी कुछ स्कीम जो आपके पास सभी के लिए इसमें रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ आपको संडे को प्रोवाइड करा दी जाएगी। पिछली सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। पिछले हफ्ते जो वीक था उस तक की जितनी वीडियो बनी है वो सारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलती है, किस तरीके से आप मेंबरशिप की वीडियो देख सकते हो, उसकी सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है पीएनबी कॉम्बो लोन स्कीम। कॉम्बो लोन यानी कि हाउसिंग प्लस कार लोन दोनों। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए? एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स विद सैंक्शन लिमिट 15 लाख एंड अबो। एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर जिनकी सैंक्शन लिमिट कितनी है, 15 लाख या उससे ज्यादा। ओनली न्यू फोर व्हीलर्स अलाउड, नो ओल्ड व्हीकल, ठीक है। तो जो कॉम्बो लोन स्कीम है इसमें सिर्फ नया फोर व्हीलर ही अलाउड है, पुराना व्हीलर इसमें नहीं ले सकते। उसके बाद था इनकम क्राइटेरिया। सैलरीड पर्सन है, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 50,000। अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उनके मिनिमम इनकम होनी चाहिए 6 लाख रुपए पर मंथ, सॉरी पर एनम। उसके बाद है ग्रोस लोन एक्सपोजर अप टू 60% ऑफ इनकम। और जो कुल लोन हो सकता है वो इनकम का 60% हो सकता है। उसके बाद था लोन एंड रीपेमेंट। लोन अमाउंट रहेगा आपके पास 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस। यानी कि जो कार लोन की बात हो रही है कि कार रोड का जो ऑन रोड प्राइस है उसका 90% लोन आपको मिलेगा। रीपेमेंट की बात करें तो रिमेनिंग एचएल यानी हाउस लोन टेनर और 84 मंथ विच एवर इज लेस। और जो रीपेमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? जो हाउसिंग लोन का आपके पास रिमेनिंग टाइम रहता है, टेनर रहता है, या फिर 84 मंथ, जो भी इन दोनों में से कम हो। उसके बाद हमारे पास आता है पीएनबी ग्रीन कार, ठीक है, यानी कि ई व्हीकल के लिए लोन। तो देखिए सबसे पहला था पर्पज, किसके लिए है? तो ई कार, जो ग्रीन कार यानी कि ई व्हीकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन होगा। रीइंबर्समेंट की बात करें तो अप टू 3 मंथ अलाउड, 3 महीने का टाइम इसमें होता है। उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी की। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट, ओनली वन को बोरवर अलाउड, सिर्फ एक को बोरवर इसके अंदर अलाउड होगा। मिनिमम नेट मंथली इनकम होनी चाहिए कम से कम 25,000। एग्जिस्टिंग सेटिस्फैक्टरी बैंकिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, बैंक के साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए बढ़िया। नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड इफ सिक्योरिटी अप टू 110% टर्म डिपॉजिट। और वैसे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपका कोई टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, तो अगर वहां पे 110% की श्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, तो आपको यानी कि इसमें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की, प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारे पास लोन अमाउंट। इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या होगा? 25 टाइम्स ऑफ ग्रोस मंथली इनकम, या फिर मैक्सिमम हो सकता है 1 करोड़। और बिजनेस के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। उसके बाद आता है इनकम प्रूफ। लास्ट 2 इयर्स का आईटीआर या फिर एबीएस चाहिएगा। रीपेमेंट और एज में क्या रहेगा? देखिए रीपेमेंट होगी 120 महीने, मैक्सिमम एज हो सकते हैं 65 ईयर्स, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल। पेंशन की बात करें तो वो हो सकता है 70 साल तक। उसके बाद बात की इसमें मार्जिन की, तो 10% ऑन रोड और नील ऑन एक्स शोरूम की। ऑन रोड का 10% होगा या फिर एक्स शोरूम का नील होगा। उसके बाद इफ 25% सब्सिडी रीइम्बर्स्ड, अगर 25% सब्सिडी आती है तो सब्सिडी क्रेडिट टू लोन अकाउंट। तो सब्सिडी कहाँ पे जो क्रेडिट की जाएगी? लोन अकाउंट के अंदर। उसके बाद इसमें आता है परमिशिबल डिडक्शन। देखिए क्या क्या है। अप टू 50,000, 50,000 तक 50% होगी, और अबो 50,000 होगी 60%। और एजीएम और पीएलपी के अलो कर सकते हैं 10% और डिडक्शन अलो ये कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है गारंटी री इम्बर्समेंट। देखिए
गारंटी कैन बी टेकन इफ इनकम लेस देन 50,000 की गारंटी ली जा सकती है। अगर इनकम 50,000 से नीचे है तो गारंटी ली जा सकती है। गारंटी कैन बी वेव्ड बाय स्केल 4 पीएलपी हेड एंड अबो। और जो गारंटी है, अगर कोई स्केल 4 पीएलपी हेड है या अबो है तो उनके द्वारा गारंटी को वेव भी किया जा सकता है। रीइंबर्स्ड की बात करें तो 1 महीना होगा, 3 मंथ विद अप्रूवल, अप्रूवल के बाद 3 महीने भी ये हो सकता है। उसके बाद अदर कंडीशन में क्या आएगा, जेआरसी वाहन पोर्टल मैंडेटरी होगा एंड पीएनबी 551 टू बी टेकन क्वार्टरली इन इरेगुलर और एनपीए अकाउंट है। तो ये था ग्रीन कार का। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टा, यानी कि इनबिल्ट कार लोन फैसिलिटी टू एग्जिस्टिंग एमएसएमई कॉर्पोरेट बोरोवर्स है कि इंस्टा यानी कि इनबिल्ट कार लोन फैसिलिटी होगी किसके लिए, एग्जिस्टिंग एमएसएमई के लिए या फिर कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए। तो सबसे पहले आपका इसका पर्पज क्या होगा, इनबिल्ट कार लोन फॉर नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स, किसके लिए होगा, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए होगा। व्हीकल फॉर इंडिविजुअल यूज ओनली, और जो व्हीकल लिया जाएगा वो भी इंडिविजुअल के यूज के लिए होगा। एग्जिस्टिंग बोरोवर विद मिनिमम लोन एक्सपोजर ऑफ 1 करोड़, और जो मिनिमम लोन एक्सपोजर होगा वो 1 करोड़ तक होना चाहिए एग्जिस्टिंग बोरोवर का। उसके बाद है अकाउंट शुड नॉट बी SMA 1 और SMA 2 इन लास्ट 3 मंथ, जो अकाउंट हो SMA 1 या SMA 2 कैटेगरी में नहीं होना चाहिए पिछले 3 महीने के अंदर। लोन अमाउंट की बात करें तो 10% होगा सैंक्शन लिमिट्स का, 10% ऑफ सैंक्शन लिमिट्स एंड मैक्सिमम हो सकता है 1 करोड़। उसके बाद आता है इनकम वाइज मैक्सिमम लोन क्या हो सकता है, देखिए इनकम अप टू 50,000 पर मंथ हो सकती है, अगर होगी तो उसमें हो सकता है लोन 5 लाख का। अगर इनकम 50,000 एक रुपए से 1 लाख पर मंथ होगी तो उसमें 10 लाख तक का लोन हो जाएगा। और अगर आपके पास इनकम होगी 1 लाख से ऊपर पर मंथ तो लोन आपके पास 25 मंथ का सॉरी 25 लाख का हो सकता है। उसके बाद आता है इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र। तो 2 साल का होगा हमारे पास ITR या ABS या फिर बैलेंस शीट दिखानी होगी। CHCAC में एक्सेप्ट 1 ईयर ITR, और जो CHCAC अगर एक्सेप्ट करता है तो 1 साल की भी ITR वो एक्सेप्ट कर सकता है। कैश प्रॉफिट या फिर DSCR 1.50 रेशो 1% से या उसके इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आता है रीपेमेंट। तो देखिए मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड होता है 120 महीने, और मैक्सिमम एज हमारे पास क्या हो सकती है, मैक्सिमम एज का देखिए क्या होगा, 65 ईयर्स होता है। इसको 5 साल बढ़ाया जा सकता है AGM के अप्रूवल के बाद। और दूसरा जो 70 ईयर्स है वो किसके लिए होगी, पेंशनर्स के लिए। उसके बाद आता है इसके अंदर मार्जिन, 10% मार्जिन होगा ऑन रोड प्राइस का और नील ऑन एक्स शोरूम। 25% मार्जिन होगा इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट। उसके बाद आता है नेट टेक होम, कि जो आप घर लेके जाओगे सैलरी कम से कम, तो क्या होगा कि अप टू 50,000, ठीक है। अगर है तो 40% तक आपको, और अगर 50,000 से ऊपर है तो 30% तक आप टेक होम कर सकते हो। उसके बाद आता है इसमें गारंटी, रिक्वायर्ड व्हेन GMS लेस देन 50,000 और कैन बी वेव्ड बाय स्केल 4 और PLP हेड एंड अबो। और किसके द्वारा ये छूट दी जा सकती है, स्केल 4 या फिर PLP हेड या उससे ऊपर जो है उनको ये छूट दी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है अदर कंडीशंस में क्या होगा, रीइंबर्समेंट की बात करें तो अप टू 1 महीना होगा, अप टू 3 मंथ विद PLP हेड CHCAC अप्रूवल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है JRC थ्रू वाहन पोर्टल होना चाहिए, और PNB 551 क्वार्टरली इन इरेगुलर और NP अकाउंट के लिए ये ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास PNB सारथी, ठीक है। अब यहाँ चीज आपको ये याद रखनी है कि जो सारथी है वो 2 व्हीलर के लिए लोन होता है। तो देखिए क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी, एज रहेगी 18 से 65 साल, एग्जिस्टिंग कस्टमर विद 6 मंथ सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसकी 6 महीने की जो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए बैंक के साथ। अदर बैंक कस्टमर विद 1 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, और जो और किसी बैंक का अगर कस्टमर है, ठीक है, तो उनका पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा।
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एंड पीएनबी पेंशनर अप टू 70 ईयर्स विद अप्रूवल। और जो पीएनबी पेंशनर्स है उनको 70 साल तक भी ये ले सकते हैं अप्रूवल के बाद। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास मिनिमम इनकम। तो देखिए मिनिमम इनकम में क्या होगा, 10,000 पर महीने होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रपोज ईएमआई, ठीक है। और इनकम प्रूफ में क्या आएगा आपके पास, 2 साल का आईटीआर या फिर फॉर्म 16। उसके बाद आता है इसमें लोन अमाउंट, इस तरीके से कितना बनेगा, तो 200 सीसी एंड अबोव या फिर हाइब्रिड बाइक्स, 200 सीसी या उससे ऊपर की या फिर हाइब्रिड बाइक्स के लिए 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। और अगर अबोव 10 लाख है लेना है तो उसके लिए पीएलपीआई वो की जो अप्रूवल चाहिएगी। और अगर बिलो 200 सीसी है, 200 सीसी से नीचे अगर आप लोगे तो उसके लिए आपको 1.5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। मैक्सिमम जो मिडिल क्लास की अगर बात करें तो 200 सीसी से नीचे ही आपके पास बाइक्स रहती हैं। जैसे आपके पास स्प्लेंडर वगैरह आ जाती है, जो नॉर्मल बाइक्स है तो 200 सीसी से नीचे रहती हैं, कि 1 लाख से ऊपर उनका प्राइस है, तो इसलिए 1.5 लाख तक का लोन उसमें हो सकता है। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास रीपेमेंट। तो देखिए मोटरसाइकिल, स्कूटर, ई व्हीकल, ठीक है, इसके लिए होगा 60 महीने। और स्कूटरलेट के लिए हमारे पास स्कूटी के लिए 30 महीने होगा। और मोपेड के लिए होगा 24 महीने, ये होगा रीपेमेंट पीरियड। गारंटी की बात करें तो अगर 25,000 तक है तो कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, 25,000 से ऊपर है तो सूटेबल गारंटी चाहिएगी, और पीएलपी और सीएसटी के द्वारा ये वेव भी की जा सकती है। उसके बाद बात आती है मार्जिन की। तो सैलरी अकाउंट विद पीएनबी है, तो अगर सैलरी अकाउंट है पीएनबी के साथ तो 10% होगा ऑन रोड का। और अगर दूसरा है कोई भी, ठीक है, तो उस पे रखा जाएगा 25% का मार्जिन। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्कीम पीएनबी पावर राइड, ठीक है, पावर राइड। अब राइड भी देखिए, राइड किसको बोलते हैं हम, जो बाइक चलाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से भी आपको याद रखना है, यानी कि राइडर की बात हो रही है, तो यानी कि ये टू व्हीलर की बात हो रही है, तो टू व्हीलर ये है वोमेन के लिए। तो देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो वोमेन बोरो 18 से 65 साल हो सकते हैं, और मिनिमम इनकम होनी चाहिए 8,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद आता है इनकम प्रूफ, लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स और लास्ट ईयर आईटीआर या फिर फॉर्म 16, पिछली 3 सैलरी की स्लिप या फिर पिछले 1 साल की जो आईटीआर या फिर फॉर्म 16 जो दिखाना होगा। लोन अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम 60,000 अमाउंट जो लोन अमाउंट हो सकता है। और रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 36 मंथ होंगे। गारंटी सुटेबल गारंटी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी की दी जा सकती है। मार्जिन की बात करें तो 10% एक्स शोरूम प्राइस का 10% मार्जिन रखा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, RLLR प्लस 1.90%। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है हमारे पास पीएनबी सहयोग लोन, ये होता पर्सनल लोन, ठीक है, हम बोलते हैं कि मैं आपका सहयोग करूंगा, तो ये होता है पर्सनल लोन। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी देखिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, स्कूल या फिर कॉलेज एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे इसके अंदर रहेंगे। एलआईसी एजेंट बिलो 60 ईयर्स विद 5 ईयर्स एजेंसी, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर रहेंगे। एंड मस्ट हैव एसबी अकाउंट विद पीएनबी, ठीक है, तो पीएनबी सहयोग लोन की बात हो रही है तो इसके लिए पीएनबी के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ फैसिलिटी, टर्म लोन हो सकता है और ओवरड्राफ्ट हो सकता है इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग डीपी, यानी कि आपके पास टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट ओडी दोनों की फैसिलिटी मिलेगी आपको। उसके बाद आता है इनकम प्रूफ, 2 साल का आईटीआर या फिर फॉर्म 16। और सैलरी स्लिप की अगर बात करें तो पिछले 12 महीने की सैलरी स्लिप। लोन अमाउंट की बात करें तो 24 टाइम्स ग्रोस मंथली सैलरी, की मंथली सैलरी का 24 टाइम्स, और मैक्सिमम हो सकता है 20 लाख। उसके बाद आता है हमारे पास परमिशिबल डिडक्शन, कितनी हो सकती है, अगर 30,000 तक सैलरी है तो 50% हो सकती है, अगर 30,000 से ऊपर सैलरी है तो 60% ये हो सकती है। और मिनिमम टेक होम कितनी होगी, मेट्रो और अर्बन के लिए 15,000 होगी, ठीक है, और सेमी अर्बन या फिर रूरल के लिए 10,000 टेक होम सैलरी होगी। उसके बाद इसमें आता है रीपेमेंट, तो मैक्सिमम होगा इसमें 72 मंथ हो सकते हैं। और सिक्योरिटी और गारंटी की बात करें तो सुटेबल गारंटी रहेगी इसके अंदर, एंड
वेवर फॉर पेमेंट गवर्नमेंट पीएसयू या फिर एम्प्लॉय विद सैलरी जिनकी 25,000 से सैलरी ऊपर है, वो इसमें वेव किए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट स्कीम है पीएनबी एम प्रॉपर्टी लोन। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसका पर्पज, ऑल पर्पज अदर देन स्पेक्युलेटिव पर्पज, यानी कि सभी पर्पज हो सकते हैं स्पेक्युलेटिव पर्पज के अलावा। उसके बाद आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी। तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई जॉइंट बोरोवर हो सकता है हैविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी टू मॉर्गेज एंड सफिशिएंट इनकम, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या जॉइंट बोरोवर इसके अंदर हो सकता है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो मॉर्गेज के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम क्राइटेरिया। तो इनकम क्राइटेरिया में देखिए क्या आएगा, सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम 25,000 पर मंथ होनी चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई अदर पर्सन है तो उसके लिए मिनिमम 3 लाख पर एनम जो सैलरी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है लोन अमाउंट। तो मिनिमम रहेगा 2 लाख और मैक्सिमम रहेगा 1500 लाख। उसके बाद आता है रीपेमेंट। तो टर्म लोन अगर है तो उसमें रहेगा मैक्सिमम 180 ईएमआई रहेंगी, और अप टू एज 70 ईयर्स या फिर विच एवर इज अर्लियर, या तो 180 ईएमआई या फिर 70 साल से जो भी पहले होगा यानी कि वो इसमें रहेगा। ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये होगा रिड्यूसिंग डीपी। रिड्यूसिंग डीपी का मतलब क्या होता है कि भी आपकी ड्रॉइंग पावर कम होती जाएगी। मान लो 1 लाख की है, अगले महीने आपकी 90,000 की रहेगी, उससे अगले महीने आपकी 80,000 की रहेगी, ठीक है। इस तरीके से डीपी आपकी घटती जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 15 ईयर्स या फिर अप टू एज 70 ईयर्स है। उसके बाद आता है रीपेमेंट बेस्ड ऑन नॉन ओनर या फिर को बोरोवर्स एज में बी कंसीडर्ड बाई, ठीक है, पीएलपी या सीएससी या उसके ऊपर के द्वारा ये जो विचार इसके ऊपर किया जा सकता है। उसके बाद आता है लिमिट सेटिंग। तो 65% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाई जाएगी उसका 65% तक लिमिट हो सकती है, यानी कि जो मॉर्गेज हो सकता है। उसके बाद आता है रीपेमेंट कैपेसिटी मंथली इनकम के अनुसार। तो अगर 1 लाख तक इनकम है तो 60% परमिशिबल डिडक्शन हो सकती है, 60% तक, यानी कि 1 लाख का 60%, 60,000 तक की आपकी किस्त बन सकती है। और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 70% से ऊपर जो 70% तक परमिशिबल डिडक्शन हो सकती है। उसके बाद आता है इसमें इनकम प्रूफ। तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगी या फिर आईटीआर या फिर फॉर्म 16 होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इक्विटेबल रजिस्टर्ड मॉर्गेज और प्रॉपर्टी विद मिनिमम रेजिडुअल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मिनिमम एज है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल होनी चाहिए, उसको जो मॉर्गेज किया जा सकेगा। और इफ प्रॉपर्टी पार्शली रेंटेड, अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कोई रेंट पे भी रह रहा है तो ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन फाइनेंस्ड। तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है सिर्फ उसी को ही रेंट किया उसको फाइनेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएनबी बागबान, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स मॉर्गेज, और ये पहले आपके पास क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो पीएनबी बागबान है वो कौन से लोन से रिलेटेड होता है या फिर ये कौन सी स्कीम है, ठीक है। तो इस तरीके का कई बार आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ भी आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं पूछेंगे, लोन अमाउंट नहीं पूछेंगे, रीपेमेंट नहीं पूछेंगे, मोरेटोरियम नहीं पूछेंगे, सीधे से आपको ये पूछ लेंगे भाई जो ये पर्टिकुलर स्कीम है जैसे पीएनबी बागबान है ये कौन से लोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, रिवर्स मॉर्गेज में क्या होगा, पर्पज क्या है इसका, पर्सनल या फिर मेडिकल एक्सपेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज का आपको पता है कि आपने कोई घर लिया तो आपने वो मॉर्गेज करा दिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है आपके पास कि आप के पास अगर कोई घर है मान लो, तो आप उसको रिवर्स मॉर्गेज करा लेते हो और बैंक आपको हर महीने कुछ सैलरी जो यानी कि आपको अमाउंट देता रहता है। उसके बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद या तो आप वो सारा का सारा अमाउंट पे कर दीजिए जो आपने लिया है, मान लो 10 लाख आपने लिया है, या फिर जो मॉर्गेज था बैंक के पास वो घर उसके पास चला जाएगा। ये होता है हमारे पास रिवर्स मॉर्गेज। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्सनल या फिर मेडिकल एक्सपेंस के लिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है, जैसे मान लो
एलिजिबिलिटी में इसमें बोला गया है एज 60 एरिया उससे ऊपर है, या फिर स्पाउस एज जॉइंट बोरोवर 50 ईयर्स एंड अबव। तो यानी कि कोई ऐसा पर्सन है, मान लो जिसके कोई भी बेटा-बेटी नहीं है, कोई और देखने वाला, उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज करा सकता है, ताकि उसको हर महीने कुछ फिक्स इनकम आती रहे। तो मान लो 10 साल का उसने लोन करा लिया, तो 10 साल तक उसको इनकम आती रहेगी, और उसके बाद जब आप लोन पूरा हो जाएगा, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि भई या तो वो लोन रीपे करे, ठीक है? अगर वो लोन रीपे नहीं करता है, तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, वो बैंक सेल कर देता है, और अपना जो भी लोन था उसको पूरा करके बाकी जो भी अमाउंट बचेगा वो उसको दे देगा। तो ये होता है हमारे पास रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद आता है इसमें लोन अमाउंट, तो मैक्सिमम हो सकता है 1 करोड़ तक, और रीपेमेंट की अगर बात करें, तो रीपेएबल हो सकता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ डेथ ऑफ द कपल, यानी कि कपल की डेथ के 6 महीने के बाद। मार्जिन की बात करें तो 20% इसमें मार्जिन रहता है। सिक्योरिटी की बात करें तो प्रॉपर्टी विद मिनिमम रेजिडुअल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जब उसकी वैल्यूएशन कराई जाएगी, तो उसकी लाइफ कम से कम 20 साल होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी रखी जाती है, यानी कि उसका रिवर्स मॉर्गेज उसका किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्ड लोन। तो देखिए, सबसे पहले पर्पज़ क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए लिया जा सकता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी, डिमांड लोन या फिर ओवरड्राफ्ट दोनों हो सकते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम हो सकता है 25,000 और मैक्सिमम हो सकता है 25 लाख तक। रीपेमेंट की बात करें तो 12 महीने होता है, और मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन देखिए कितना रहेगा इसमें, 30% ऑफ वन टाइम पेमेंट फॉर वन टाइम पेमेंट के लिए 30%, और 25% वेयर इंटरेस्ट पेड रेगुलरली, और अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा टाइम टू टाइम, तो उसके लिए 25% का मार्जिन रखा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि जो ओल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, उनका प्लेज रखा जाता है, उनको गिरवी रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोन अगेंस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है? अगर आपने एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, तो उसके अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है। एक तो आपके पास यानी कि फिजिकल गोल्ड होगा, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। दूसरा हो जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले पर्पज़ क्या रहता है इसका? पर्सनल यूज़ के लिए होता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या होते हैं? डिमांड लोन या फिर ओवरड्राफ्ट होता है ना। हुँ, लोन अमाउंट क्या रहेगा? 50,000 से 10 लाख तक। रीपेमेंट क्या रहेगा इसमें? मैक्सिमम रहेगा 8 साल, और या फिर टिल मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, या फिर आपको पता है कि एसजीबी है वो 8 साल के लिए मिलता है। तो या तो 8 साल, या फिर जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होती तब तक रीपेमेंट इसका रहेगा। मार्जिन की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए 25% होता है, और अगर बिज़नेस और इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए 40% का मार्जिन इसमें रखा जाता है। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी वही रहेगी, फॉरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके बाद आता है हमारे पास लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कौन-सा लोन यानी कि लोन कैसे लिया जा सकता है? तो सबसे पहले तो एलिजिबल डिपॉजिट्स क्या-क्या हो सकते हैं? रूपी डिपॉजिट्स इंक्लूड एनआरई इन बोरोवर्स नेम, यानी कि रूपी डिपॉजिट या फिर एनआरई के नाम पे भी दोनों के यानी कि इसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद आता है मार्जिन। तो एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट के अगेंस्ट, यानी कि आपने कोई मान लो 15-20 लाख रुपए आपने जो बैंक में जमा किया है, तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, ठीक है? तो कितना एडवांस आपको मिल सकता है? अप टू 2 ईयर्स, तो 5% हो सकता है। अगर 2 से 3 साल है तो 7.5% मार्जिन रखा जाएगा। 3 से 4 साल के लिए 10%, और अगर 4 से 5 साल के लिए तो 12% का मार्जिन रखा जाएगा, और अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए लिया जा रहा है तो 20% मार्जिन बैंक के द्वारा रखा जा सकता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसमें होगा हमारे पास मिनिमम मार्जिन 25% रखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है स्टाफ है, कोई रिटायर्ड है, या कोई वीआरएस है, या कोई विडो ऑफ स्टाफ है, तो उस केस में अप टू 10 लाख तक 5% मार्जिन रखा जाएगा, यानी कि इनको थोड़ी कंसेशन मिलेगी। और अबोव 10 लाख है तो एज एप्लीकेबल टू पब्लिक, यानी कि अगर 10 लाख से नीचे का ले रहे हो आप तो 5% का मार्जिन रखा जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर का लोगे आप, तो जैसे पब्लिक के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है, मार्जिन लिया जा रहा है, वैसे ही आपसे लिया जाएगा।
उसके बाद है कि अगर एफसीआईआर बी डिपॉजिट है तो उस केस में अप टू 1 ईयर के लिए 10% मार्जिन होगा। 1 से 2 साल के लिए अगर होगा तो 20% मार्जिन रखा जाएगा, और अगर अबोव 2 साल है, ठीक है, तो उसमें 30% का मार्जिन रखा जाएगा। उसके बाद आता है एनआरओ फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसमें मार्जिन रखा जाएगा 25%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ऑन एफडी अगर है तो एफडी रेट प्लस 1%, अगर थर्ड पार्टी एफडी है तो एफडी रेट प्लस 2%, अगर एफसीएनआर बी ऑन है तो आरएलएलआर होगा, और अगर एफसीएनआर बी थर्ड पार्टी का है तो आरएलएलआर प्लस 1% मार्जिन इसमें रखा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास ऑनलाइन ड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि ईओडी थ्रू पीएनबी वन। तो देखिए एलिजिबल एफडी क्या होगी इसमें, कि सिंगल नेम एफडी होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल नेम भी होनी चाहिए सिर्फ, नो टैक्स सेवर या कैपिटल गेन या फिर मॉर्गेज एफडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आता है अमाउंट ऑफ एडवांस, कितना एडवांस हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 25,000 और मैक्सिमम हो सकता है 50 लाख। पीरियड क्या रहेगा, ऑफलाइन एफडी के लिए टिल मैच्योरिटी, और ऑनलाइन एफडी के लिए रहता है मैक्सिमम 3 इयर्स या फिर टिल मैच्योरिटी। मार्जिन की बात करें तो स्टाफ या फिर एक्स स्टाफ के लिए 5% रहेगा, और जनरल पब्लिक के लिए रहेगा एज पर मैच्योरिटी। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट रेट की तो ऑनलाइन एफडी पे होगा एफडी रेट प्लस 1%, और जो ऑफलाइन एफडी पे होगा आपके पास एफडी रेट प्लस 1%, और ऑनलाइन एफडी है तो उसमें एफडी रेट प्लस 0.75%। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑफलाइन होता है 6 AM से 10 PM तक, और ऑनलाइन होता है वो 24/7 ये अवेलेबल आपके पास रहता है। तो ये था हमारे पास डिजिटल लेंडिंग स्कीम्स के कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पीएनबी थे, कुछ बाकी सभी के लिए भी इसमें रह सकते हैं। वैसे मैक्सिमम पीएनबी के लिए है, क्योंकि बाकी जो आपके पास है और कैडर्स हैं किसी और बैंक है, उनके लिए जो मान लो मार्जिन है, रीपेमेंट पीरियड है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आप भी अपने बैंक से ये सारी चीज़ें कन्फर्म ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।